नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमंत चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आज दिनांक 15/2/2026 को वीआईपी प्रेस क्लब का 10वां वार्षिक उत्सव बिहारीगढ़ में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता साहब सिंह पुंडी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। पत्रकार आधी रात भी समाज सेवा के लिए खड़े रहते हैं। साहब सिंह पुंडी ने कहा कि पत्रकार छोटा हो चाहे बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए और साथ साथ यह भी कहा गया कि वह अपने बच्चों को छोड़कर दिन हो या रात सभी के लिए खड़े रहते हैं, इसीलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए। जैसे बॉर्डर पर हमारी सेना देश की रक्षा के लिए खड़ी रहती है, ऐसे ही हमारे पत्रकार बंधु भी समाज के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। इसी बात को लेकर सभी साथियों ने उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बसपा के वरिष्ठ नेता राव मोहतरम, वीआईपी प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गुलबहार खानपुर के विधायक, वरिष्ठ पत्रकार विधायक उमेश कुमार शर्मा, पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी आदि मौजूद रहे। मजदूरों का सहारा न्यूज क्राइम ब्यूरो चीफ इमरान अली। उनको कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई उनके परिवार के पालन पोषण के लिए चीज नहीं है। ये बात सही है कि उनके लिए वास्तव में नहीं है। वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनके लिए होना चाहिए। जितने भी पत्रकार समूह चलते हैं उनको चाहिए कि अपने एम्प्लॉय के लिए इसकी व्यवस्था करें। और एक सज्जन ये भी कह रहे थे कि बहुत सारे पत्रकार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संपादक के दबाव में या पत्र कुछ समूह के दबाव में कहीं न कहीं इस पोजीशन पर आ जाते हैं कि या तो वो गिड़गिड़ाएं और या उसको फिर कहें तो गलत काम कर रहा है, उसको ब्लैकमेलिंग कह लो, कुछ भी कह लो। उसमें मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति इस बात को कहता है कि ब्लैकमेल पत्रकार कर रहा है तो उसमें कुछ कमी तो होगी ही, तभी तो कर रहा है। तो अपने आप को ठीक कर लेना भाई, तो अपने आप को ठीक कर लेना, क्योंकि ब्लैकमेल कर ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं गलत काम को रोकने का काम आप लोग करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो गलत कार्य समाज में होता है, जब कोई किसी की बात नहीं सुनता तो सबसे पहले लोग पुलिस को फोन करते हैं, फिर नेता को। अगर ये भी नहीं सुनता तो फिर लास्ट में पत्रकार ही एक ऐसा माध्यम है जिसे व्यक्ति अपनी पीड़ा कहने के लिए बुलाता है। इस बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें पत्रकारों की बुराइयां तो समझ में आ रही है, ये बुराई है साहब, वो बुराई है साहब। अरे वो सच्चाई को देखिए कि वो अपनी जान पे खेल के रात भर अगर कहीं अवैध खनन हो रहा है तो रिस्क कितना बड़ा होता है। एसडीएम को नहीं छोड़ते खनन माफिया, पत्रकार की तो क्या हैसियत पेशा रहती है। वो जान पे खेल के अपनी पत्रकारिता करता है अपने समूह के लिए। तो इसलिए मेरे भाइयों, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए, दरअसल मुझे 11 बजे का एक समय था, महाशिवरात्रि का कार्यक्रम में यही चलाया। आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ये प्रेस क्लब आगे बढ़ता रहे और आप ईमानदारी के साथ में सत्य को आगे बढ़ाते हुए समाज में दबे कुचले मजलूम व्यक्ति की आवाज बने और हम सबका साथ दें। और एक बात और कहते हुए बात को समाप्त करता हूं। मेरे एक मित्र हैं, वो बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने बिहार में जो अभी चुनाव हुआ था उसमें कैंपेन जेडीयू का उनके पास ही था। तो कल ही उनसे मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे मुझे, आपको कह रहा हूं कि भाई अगर अच्छे युवा कोई हमारे क्षेत्र के भी होंगे तो उनको एक टीम चाहिए। अभी बंगाल का चुनाव चल रहा है, तो अगर युवा साथी कुछ पत्रकार बंधु इस तरह के संपर्क करना चाहते तो मैं आपका उनसे कनेक्शन करवा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को छाप कर खड़ा कर सुनाते हैं, जिसको सुबह 8 बजकर नेता अपनी नेतागिरी चमकाने का काम करते हैं। ये मेहनत पत्रकारों की होती है साथियों। तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं इस स्टेज के माध्यम से कि आप लोगों की मेहनत ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। ये आपकी मोहब्बत थी। और वीआईपी प्रेस क्लब के चेयरमैन इंशाअल्लाह एक दिन इन्हें सरकार में मंत्री जरूर बनाया जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने चेहरे सजाने का काम हर कार्यक्रम में किया है। पहले जो उत्तराखंड में कार्यक्रम हुआ था देहरादून में, वहां मुख्यमंत्री भी इनके कार्यक्रम में मौजूद थे, राज्यपाल मौजूद थे और कई मंत्री मौजूद थे। तो मंत्रियों की जो नजदीकियां है और फिर मौजूदा सरकार में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जैसी शख्सियत यहाँ पर विराजमान है, तो मुझे उम्मीद है कि वीआईपी प्रेस क्लब के लिए बहुत कुछ सोचा जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय पत्रकारिता। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।